इमेजिन करो ये 2017 का वक्त है और इस दौर में 3 दोस्त अभिषेक नेगी, आदित्य सिंह और उत्तम कुमार, ये तीनों दोस्त आईआईटी से निकलते हैं। जी, हमारे देश के 3 शार्पेस्ट इंजीनियरिंग माइंड्स। इनफैक्ट अभिषेक नेगी और आदित्य कुमार ने तो अपना राइट्स का बिज़नेस भी शुरू कर दिया था। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन एक दिन इन्होंने देखा कि इंडिया में जो अंडे मिलते हैं, वो फ्रेश नहीं होते हैं। उसमें एंटीबायोटिक्स की जो मात्रा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से 2017 में इन्होंने अपने राइट्स का बिज़नेस बंद करके एगोज़ की शुरुआत करी, क्योंकि ये चाहते थे कि आप लोग वो दुकान से लाकर अंडे ना खाओ, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारा अंडा हर एक घर में पहुँचे, क्योंकि ये चाहते थे और इनका कहना था कि हमारे अंडों में किसी भी तरह का बैक्टीरिया यानी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल नहीं मिला हुआ। इसी वजह से हमारे एगोज़ में जो अंडे होते हैं, वो ज़्यादा व्हाइट होते हैं, उनमें विटामिन डी, ल्यूटेनिन की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से जर्दी का जो कलर है, वो ज़्यादा ऑरेंजिश टाइप का आता है। अब इसी गैप को आधार मानते हुए इन्होंने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया कि हमारे अंडों में किसी भी तरह का एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना ही किसी भी तरह का केमिकल आपको देखने को मिलेगा। अब आप सोचिए, किसी इंसान का जो साम्राज्य है वो इसी यूएसपी पे टिका हो और कोई आकर उसे तोड़ दे, तो उसको कैसा लगेगा? वो तो बिलबिला उठेगा ना। इस कहानी में यही हुआ। अब हुआ यहाँ पर ये कि ट्रस्टिफाइड एक यूट्यूब चैनल है जो अर्पित मंगल भाई का है, उन्होंने अपने चैनल यानी ट्रस्टिफाइड पर ये डाला कि एगोज़ में 0.73 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम नाइट्रोफ्यूरॉन मिला है। अभी होता क्या है नाइट्रोफ्यूरॉन, मैं अभी आपको समझाऊँगा, लेकिन उन्होंने ये क्लेम करा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने इनके अंडे खरीदे, उन अंडे को खरीद कर हमने लैब को भेजा, उस लैब को ये नहीं बताया कि कौन-से ब्रांड का है। टेस्ट जब हुआ, टेस्ट का रिज़ल्ट आया, तो कहानी आपके सामने आ गई कि 0.73 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम नाइट्रोफ्यूरॉन पाया गया। अभी होता क्या है नाइट्रोफ्यूरॉन, वो समझते हैं। नाइट्रोफिरॉन एक एंटीबायोटिक का ग्रुप है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नाइट्रोफिरॉन एक एंटीबायोटिक्स का ग्रुप होता है। अब यहाँ पर मैंने इसको ग्रुप का नाम दिया है। इसी ग्रुप में आपको फ्यूराज़ोलिडीन भी देखने को मिलता है, नाइट्रोफ्यूराज़ोन भी देखने को मिलता है और ये जो आपको देखने को मिला है इस पर्टिकुलर लैब रिपोर्ट में नाइट्रोफ्यूरॉन, वो भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। जो नाइट्रोफ्यूरॉन यहाँ पर पाया गया है ना, वो एक बाय प्रोडक्ट होता है एक मेडिसिन का, जिसका नाम है फ्यूराज़ोलिडोन। इसका इस्तेमाल जब होता है और बॉडी में जब ये जाता है, तो यहाँ पर नाइट्रोफ्यूरॉन में बदल जाता है। ये ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब आप कोई टैबलेट लेते हैं, तो आपके शरीर में जाके उसका स्वरूप यानी कि उसका एक्टिव सॉल्ट बदल जाता है, क्योंकि आपका लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है, राइट? तो ऐसे ही फ्यूराज़ोलिडोन को जब मुर्गियों को दिया जाता है, तो उसमें मुर्गियों में ये जाकर चिपक जाता है और क्योंकि ये चिपक जाता है, इसी वजह से ये नाइट्रोफ्यूरॉन में तब्दील हो जाता है। अब ये दिया क्यों जाता है? क्योंकि कई बार मुर्गियाँ जो होती हैं वो बीमार पड़ जाती है। अब जब वो बीमार पड़ जाती है तो आउटपुट अंडे का कम हो जाता है। इसी वजह से फ्यूराज़ोलिडोन इनको दिया जाता है ताकि ये कम बीमार हो और आउटपुट अच्छा आता रहे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो नाइट्रोफ्यूरॉन होता है वो ना तो बॉयल करने से निकलता है और ना ही वो कुक करने से बॉडी से निकलता है, यानी कि मुर्गियों की बॉडी से निकलता है। अच्छा, ये सिर्फ मुर्गियों में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ये श्रिम्प्स में भी इस्तेमाल किया जाता था, ये मछलियों में भी इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ तक कि जो हनी आप खाते हो उसमें भी इस्तेमाल होता था, मधुमक्खियों में। इसी वजह से सरकार ने इस पे रोक लगाई थी। नाउ यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ना तो गर्म करने से यानी कि बॉयल करने से निकलता है और ना ही मुर्गियों की बॉडी से ये कुक करने से निकलता है। यानी कि अगर आप किसी मुर्गी को ला के पका के खा भी जाओ तो भी ये नहीं निकलता है, वो बल्कि आपकी बॉडी में जाके चिपक जाता है। इसी वजह से सरकार ने इस पे बैन लगाया था, क्योंकि ये आपके डीएनए के सिंथेसिस को खराब करता है एंड कैंसर कॉजिंग एंटीबायोटिक है। इसी वजह से एफएसएसएआई ने जो अपर लिमिट रख रखी है वो 1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम रख रखी है। अब जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, पूरे की पूरी इंटरनेट पे हल्ला मच गया बाइकोडाइगोस के नाम का, ये जानते हुए भी कि हम इससे ज्यादा जहरीली चीजों को पी भी रहे हैं और इस हवा में भी जी रहे हैं, जो कि इस करंट प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे किसी तरह से पैसे मिले हैं वो उसकी तरफ से, मैं बस अपना ओपिनियन जाहिर कर रहा हूँ और आई बिलीव कि हर किसी को अपना ओपिनियन जाहिर करने का हक होता है। अब जाहिर सी बात है, जब आपका पूरा साम्राज्य एक यूएसपी पे टिका है और कोई आकर उस पर पत्थर मार दे तो आपका बिलबिलाना बनता है और लोगों का सवाल करना भी बनता है, क्योंकि आपकी मार्केटिंग मैसेजेस कुछ ऐसे हैं। क्या है आपके मार्केटिंग मैसेजेस? कि भाई हमारे अंडों में किसी भी तरह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हमारे अंडे 100% केमिकल फ्री हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब आपकी मार्केटिंग मैसेजिंग ये है, तो आपके अंडों में नाइट्रोफिरॉन पहुंचा तो पहुंचा कैसे?
इस पे भी इनका जवाब आ गया। इनफैक्ट इनके फाउंडर ने जवाब दिया कि हमारे मुर्गियों में हम किसी भी तरह का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करते। जहां तक बात रही नाइट्रोफिरॉन की, वो आपके सॉइल या वाटर के जरिए आ सकता है, और जो अमाउंट डिटेक्ट हुई है वो एफएसएसएआई थ्रेशोल्ड के नीचे डिटेक्ट हुई है। तो लीगली तो ये लोग सही हैं, एफएसएसएआई ने जो लिमिट तय कर रखी है उसके नीचे नीचे नाइट्रोफिरॉन पाया गया, लेकिन आपकी मैसेजिंग गलत है। जब आपको पता है कि किसी ना किसी तरह से आपकी मुर्गियों में नाइट्रोफिरॉन पहुंच सकता है, तो आप ये मैसेजिंग क्यों ले रहे हो, ये क्यों दिखा रहे हो लोगों को कि हमारे अंडे 100% एंटीबायोटिक फ्री है, हमारे अंडों में आपको किसी भी तरह का केमिकल देखने को नहीं मिलेगा। ये मैसेजिंग तो गलत है ना, और शायद इसी वजह से, इसी गलत मैसेजिंग की वजह से लोग आप पे थूक रहे हैं। लोग का गुस्सा हो सकता है वो नाइट्रोफिरॉन के ऊपर ना हो ज्यादा, बल्कि गलत मैसेजिंग के ऊपर हो। और मैं सच बताऊं तो मेरे को भी है, क्योंकि आप प्रीमियम ले रहे हो एक चीज का, ये जानते हुए भी कि उस प्रीमियम के आप शायद हकदार हो नहीं, क्योंकि आपके अंडों में भी वो डिटेक्ट हो सकता है, क्योंकि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। मिट्टी आपके कंट्रोल में नहीं है, पानी आपके कंट्रोल में बहुत ज्यादा नहीं है। इसी वजह से मुर्गियों में जो एंटीबायोटिक पाया गया है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ट्रस्टिफाइड वाले भाई ने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई हैं। इससे ज्यादा गंदा खाना हम वैसे भी खाते हैं, इससे ज्यादा गंदी हवा में हम सांस वैसे भी लेते ही हैं। मेरे को ये नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है कि हर एक बंदा जिसको कैंसर हो रहा है वो साला कैंसर एक अंडे की वजह से ही हो रहा हो। मतलब फिर तो अगर कोई बंदा सिगरेट पे सिगरेट पी रहा हो और अंडे भी खा रहा हो, तो वो क्या काम करेगा, वो अंडे को दोष देगा ना कि सिगरेट को। फिर तो यही हुआ ना, क्योंकि नाइट्रोफिरॉन सिगरेट में थोड़ी होता है, नाइट्रोफिरॉन तो अंडे में होता है। और अंडा क्योंकि कैंसर कर सकता है, नाइट्रोफिरॉन क्योंकि कैंसर कर सकता है, इसी वजह से मुझे जो कैंसर हुआ है वो अंडे की वजह से हुआ है। अब इस पूरी कहानी में एफएसएसआई का क्या कहना है? अरे क्या कहेगा, वो कई सालों से सो रहा है, अभी तक नहीं उठा, और उठ भी गया तो वो क्या कहेगा कि हमने तो अपर लिमिट जो सेट कर रखी है वो 1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम कर रखी है, और इनके अंडों में 0.73 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पाया गया है। जिस दिन 1 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम हो जाए उस दिन मुझे उठा देना, उस दिन मैं कोई एक्शन लूंगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो एगोज है, इन बेचारों की इतनी ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, सिवाय एक गलती के। क्या है? इनकी मैसेजिंग। इनकी मैसेजिंग टूवर्ड्स कि हमारे अंडों में एक भी, यानी कि 100% हम एंटीबैक्टीरियल एग्स क्लेम करते हैं। ये क्लेम गलत है। हमारे अंडों में किसी भी तरह का केमिकल नहीं पाया जाता। ये जो टर्म केमिकल फ्री है वो गलत है, क्योंकि तुम कुछ पैरामीटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो तुम 100% ये लेबल लगा के कैसे कह सकते हो कि 100% हमारे अंडे जो हैं एंटीबायोटिक फ्री हैं? तो इस पूरी कहानी से हमें सबक मिलता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और हर 100% प्योरिटी वाला लेबल हेल्दी नहीं होता। बाय द वे, आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड फालतू की चीजों से दूर रहो।